नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है इन दिनों, है ना। एक बार मैं कल की बात नहीं करूंगा, मैं एक बार ओवरऑल जो इस सप्ताह से चल रहा है ना उसकी बात करते हैं। एक बार देखो, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पहली चीज़ क्या है कि जो आपने पैसा कमाया है, ठीक है, यानी जो आपकी कैपिटल है। पैसा का मतलब क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो आपको फर्स्ट तो ये डिसाइड करना है कि आपने जो पैसा मार्केट से कमाया है ना। आज आपको एक काम करना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको एक ऐसे एक एक्सेल में, अगर आपको एक्सेल आता है ना, तो एक्सेल जिसमें आपको लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, कैपिटल, ठीक है ना, और एक लिखना है प्रॉफिट और एक लिखना है लॉस, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपने, अभी चल रहा है मई, है ना, और जनवरी से, 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से आपने कितनी कैपिटल यानी कितना अमाउंट अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अपने डीमैट अकाउंट के अंदर कितना कैपिटल आपने डाल दिया, उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, उससे आपको कितना लॉस हुआ, ठीक है। फिर ये 3 चीज कैलकुलेट करने के बाद में आपको देखना है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हैं या ओवरऑल लॉस में है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको निकाल के रखनी है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है ना, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट वाला अमाउंट है, ठीक है, केवल उसी को आपके डीमैट में रखना है। बाकी सारा आपको क्या कर लेना है, विड्रॉ कर लेना है। बाकी सारा क्या कर लेना है, विड्रॉ कर लेना है। दूसरी चीज, अगर आप लॉस में हैं, ठीक है, आप ओवरऑल टाइम में लॉस में हैं, तो आपके अकाउंट में ओनली 30,000 रुपए, ठीक है, कितने, ओनली 30,000 रुपए आपके अकाउंट में, जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर रखने हैं। बाकी सारे आपको क्या करने हैं, विड्रॉ करने हैं। ये काम आपको आज करना है। अगर आप कुछ एक नई चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। देखो, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली चीज, जो शेयर मार्केट है आपका, है ना, वो अब क्या हो गया, थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। क्या हो गया, टिपिकल। जैसे अपन ने कल बात की थी कि मार्केट में ये एक रेंज है, अगर ये रेंज ऊपर टूटती है तो अपन एक कॉल लेंगे, ये रेंज नीचे टूटती है तो अपन एक पुट लेंगे, ठीक है। मार्केट ने 3 बजे एक मूवमेंट दिया यहाँ पे, इस जगह, इसको सपोर्ट मान के 150 पॉइंट का एक मूव दिया, जो कैप्चर करना असंभव है, क्योंकि अपना जो ट्रेडिंग टाइम रहता है वो 10:30 से रहता है 12:30 बजे तक, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि जब 10:30 से 12:30 बजे मूव ही नहीं आता है, यानी मूव आता है 9:15 से लेके 10:30 तक, या इसके बाद में आप देखोगे तो 2 बजे 3 बजे। तो मार्केट ऐसा काम कब करता है, जब आपको लत लगानी हो, ठीक है, यानी 2 रुपए की चीज 50 रुपए की कर रहा है मार्केट 3 बजे, इससे क्या लगेगी, आपको लत लगेगी, है ना। या आप क्या करेंगे, आपका जो माइंड सेट है, आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी दिन मैं 2 रुपये लगा दूं, है ना, और उसके मेरे पास 1000 वो हो, अपने लोट हो, और वो 30 रुपये 50 रुपये तक चला जाए, तो मेरी जो एक्स अमाउंट है ना, वो मेरा 25 गुना हो जाए, यानी मैंने 1 लाख लगाया तो वो 25 लाख रुपए हो जाए। ऐसा फिर दिमाग में क्या हो जाता है, थॉट आने लगते हैं, और इसकी वजह से वो हर बार क्या करता है, 1 लाख रुपए लॉस करते जाता है, लॉस करते जाता है, फिर लॉस करता है, ठीक है। अगर किसी के साथ ये चीज हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। दूसरी, एक मार्केट में एक चीज चल रही है, मार्केट वोलेटाइल है ना। मार्केट क्या है, वोलेटाइल, यानी आप चाहे कॉल लो चाहे पुट लो। कई बार आप देखोगे कि मार्केट गिर रहा है, पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है और कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसी जगह पैसा खोना नहीं है, ये पैसा खोना अपन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका तो, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपका केवल प्रॉफिट आपको डीमैट अकाउंट में रखना है, उससे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आप लॉस में हैं तो आपको केवल आपके जितनी कैपिटल है सारी निकाल लो कि ओनली 30,000 आपके खाते में होने चाहिए, उससे आपको
केवल एक लोट से, केवल एक लोट से ट्रेड करनी है, बहुत समझदारी के साथ करनी है, ठीक है। और 30,000 यानी 30,000 का आपका 10% होता है 3,000 रुपये, है ना। तो आपका ये मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक लाइन अपन सुनते हैं, मैंने कई बार बताई, स्लो एंड बट स्टडी, है ना, विंस द रेस। यानी रेस कौन जीतता है? स्लो जो धीरे चलता है वो, और स्टडी जो निरंतर चलता है वो, है ना। ऐसा नहीं कि अपन भाग के रेस जीत जाएंगे, अपन ने 1 लाख लगाए और अपने 10 दिन में वो 1 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसी सारी भ्रांतियां जितने भी लोग कहते हैं उनको देखना बंद कर दो, ठीक है। और ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो कि करोड़पति बन जाएंगे अपन, अपना कोई ट्रेड चल जाएगी और अपन 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लेंगे। ऐसा रैंडम कभी आपके साथ हो सकता है, पर ऐसा भी होगा कि आपने अगले दिन ही वो सारा प्लस आपके कैपिटल में से आपने मार्केट को दिया होगा, ठीक है। तो ये काम सारे आपको छोड़ने हैं, है ना। बहुत सिस्टमेटिक एक ट्रेड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आज बताना चाहिए, क्योंकि मार्केट देखो क्या हुआ, इस तरीके से नीचे आया, सॉरी यहाँ पे साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज रहने के बाद में मार्केट ने एक रेंज तोड़ी, और रेंज तोड़ने के बाद वापस रेंज पकड़ के और मार्केट ऊपर आ गया। ये मार्केट का मतलब, मार्केट का तो यही तरीका है। मार्केट को क्या है? पैसा देना नहीं है, पैसा देना नहीं है। तो आपको भी एक रूल बनाना पड़ेगा कि हमें नुकसान नहीं लेना है। चाहे आप प्रॉफिट करके आप 500 रुपये घर पे लेके जाओ, ठीक है, 300 रुपये घर लेके जाओ, 200 रुपये घर लेके जाओ, पर निरंतर रेगुलर आपके 500 रुपये रोज आना चाहिए इनकम, ठीक है। 200-300 रुपये रोज आपके इनकम आनी चाहिए। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि एक आदमी, है ना, जैसे राहुल द्रविड़ था, वो क्या, उसका काम क्या था? पिच पर टिके रहना, है ना। यानी अगर इस पिच पे अपन को टिके रहना है तो उसके लिए ये कि आप लॉस कम करोगे तभी तो टिके रहोगे। आप लॉट साइज ज्यादा लोगे, लॉस ज्यादा करोगे तो आप क्या करोगे? इस पिच से आउट हो जाओगे। फिर जो इस पिच में आपको सिक्सर्स, बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिल रही है ना, वो नहीं देखने को मिलेगी। कभी कभी मार्केट ऐसा होगा बहुत बढ़िया आपके तरीके से चलेगा और आपके 10,000 के 20,000 एक दिन में, एक घंटे में हो जाएंगे, है ना। वो आपके रूल्स से होंगे, ठीक है। सब तरीके का मार्केट होता है, पर उसके लिए, सबके लिए आपका क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा समय चाहिए होगा, और उस समय आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि कल अपने क्या डिस्कशन था। कल अपना सिंपल सा डिस्कशन था, मैंने 2 लाइन खींच के दी थी, इसके ऊपर कॉल और इसके नीचे पुट, है ना। मार्केट इससे नीचे गया, नीचे जाने के बाद वापस आया और वापस इसी रेंज में मार्केट बंद हो गया, ठीक है। कल देखो, कल क्या है? फ्राइडे है ना। और फ्राइडे को ये क्या करते हैं लोग? ये करते हैं आपके मंडे के लिए मुर्गे फंसाते हैं, है ना। सीधी सी बात है, अपने तो मुर्गे फंसाते ही हैं। यानी कॉल आ जाओ, कॉल में जाएंगे हम तो, और पुट आ जाओ, पुट में जाएंगे। तो अपन को ऐसे फंसना नहीं है, इनके ट्रैप में, जाल में फंसना नहीं है। अपन को क्या करना है? बिल्कुल सिंपल मार्केट रखना है। देखो सिंपल कैसे रखना है, एक लाइन बता देता हूं मैं, है ना। 24,830 ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। ये अगर 10:30 बजे मार्केट इस नंबर से नीचे है, ठीक है, तो आप इसी लाइन, इसी पॉइंट का ऐसे लगाकर एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। 10:30 बजे मार्केट अगर इससे ऊपर है तो इसी स्ट्राइक प्राइस का, मैं कह रहा हूँ 24,800 का ही आपको कॉल या पुट लेना है, ठीक है। ना कोई इन द मनी लेना है, ना कुछ, इसी स्ट्राइक रेट का आपको लेना है। अगर ऊपर हो तो भी इसी स्ट्राइक रेट का लेना है, ध्यान रखना, और नीचे हो तो भी इसी स्ट्राइक रेट का लेना है आपको, ठीक है। 24,800 का कॉल या पुट, ठीक है, बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है ना। और उसका एसएल क्या रखना है? अगर आपने कॉल लिया है तो उसका एसएल होगा 24,788 का, ठीक है। और अगर आपने पुट लिया है तो उसका एसएल होगा आपका 24,800, सॉरी, अगर आपने कॉल लिया है तो उसका एसएल तो ये होगा 788, और अगर आपने पुट लिया है तो उसका एसएल होगा 24,842 कर लो इसको, है ना। यानी लगभग 12 पॉइंट का एसएल आपको रखना है, ठीक है। और जो आपके टारगेट है ऊपर के लिए, फर्स्ट टारगेट मेरे हैं 24,900 तक के, दूसरे टारगेट है 25,000 तक के, ठीक है।
और नीचे के लिए अगर मार्केट जाता है तो अपने 24,600 तक के टारगेट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपको कितने पॉइंट लेना है वो आप खुद को डिसाइड करना है। आपको 20 पॉइंट लेना है तो 20 पॉइंट लो, 30 पॉइंट लेना है 30 पॉइंट लो, 40 पॉइंट लेना है 40 पॉइंट लो। वो सारा आपका जैसे आप लॉस लेते हो, जैसे आपको लेना है वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स उसमें से लेने हैं। ठीक है, तो कल की एक ही लाइन मैंने दी आपको 24,830। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखो। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने इसको चैनल को ऐसा कर दो चकाचक वाला, है ना, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का आनंद आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।